नमस्कार, स्वागत है आपका। हनुमान बेनीवाल की टीम में लगातार कांग्रेस के लोग क्यों जा रहे हैं? अगर हम ये कहेंगे कि हनुमान बेनीवाल क्या बीजेपी बी टीम का काम कर रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे कि जी ऐसे कैसे कह रहे हो। लेकिन कुछ तो ऐसे मायने हैं कि जिसकी वजह से हनुमान बेनीवाल के कनूबे में या कुनबे में वो लोग जा रहे हैं जो कांग्रेस के लोग हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हनुमान बेनीवाल के जितने भी अब तक जो लोग गए हैं वो सारे के सारे कांग्रेस के हैं। क्या ऐसी वजह है कि कांग्रेस के लगातार टीम घट रही है, कांग्रेस के लगातार आदमी घट रहे हैं और कांग्रेस के लोग आरएलपी को पसंद कर रहे हैं? हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट किया कि आज नागौर आवास पर सरदार शहर के पूर्व उप प्रधान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता श्री ताराचंद जी सारण के साथ सरदार शहर विधानसभा के श्री राजूराम नाई, लालचंद स्वामी, राजकुमार सैनी, श्री नरेश कुमार गोस्वामी, पूरे नाम लिखे हनुमान बेनीवाल ने, श्री अरविंद बरोड़, जयपाल बाना, श्री लीलाधर बोहरा, श्री देवीलाल डूडी, पप्पू मीणा आदि ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिवार की सदस्यता ली। केवल नाम से काम चल रहा था, लेकिन हनुमान बेनीवाल के ट्वीट से साफ पता चल रहा है कि वो 36 कौम को साथ लेके चलना चाह रहे हैं। सियासी हलचल ये है कि हनुमान बेनीवाल प्रलोभन दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी पार्टी में आइए, आपको टिकट दे दी जाएगी। अनुमान भी यही लगाया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल ये चाह रहे हैं कि उनकी पार्टी में आने से टिकट मिल सकती है। पूर्व प्रधान भी ये सोचते हैं कि कांग्रेस की गणित को खराब किया जा सकता है, कांग्रेस की गणित को इधर से उधर किया जा सकता है, और इसी गणित को बिगाड़ने के लिए लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता हों, चाहे वो प्रधान हो, उप प्रधान हो, पूर्व में रहे हों, वो लोग धीरे धीरे कांग्रेस से पलायन कर रहे हैं। अब राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इसका बड़ा विचार क्या है। देखिए, इसे समझने का प्रयास करेंगे, इसके फैक्ट क्या है। फैक्ट ये कहता है कि लोग, कांग्रेस के वो लोग जिनकी अभी अहमियत कम हो चुकी है पार्टी के अंदर, कि वो पूर्व में उप प्रधान थे, अभी ना थोड़ी है, अभी नहीं है, तो इस बात की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, और इसलिए वो निकल करके नई पार्टी की तलाश कर रहे हैं, या फिर उनका सीधा सामना प्रतिद्वंदिता की इस दौर में सामने वाले व्यक्ति से हो चुका है। अब उन्हें पता है कि इस व्यक्ति को गिराना है, पंचायती राज चुनाव में गिराएं, 2028 की चुनाव में गिराएं, लेकिन स्टार्ट तो अभी से करना पड़ेगा। अब अकेला व्यक्ति, या यूं कहें कि अकेला चना कुछ नहीं कर सकता, आपने कहावत अच्छे से सुनी है, तो इसलिए आरएलपी का सहारा ले रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी को लगेगा कि ये व्यक्ति तो गया, चर्चा बनेगी, आरएलपी में आए हैं तो खबरें बनेगी, तो वो वहां तक बात कैसे जाए कि भैया आपकी बहुत बड़ी पूछ थी। अब यहां नोट करने वाली बात है कि दर्जन भर आदमी, वो भी मुख्य आदमी, आपकी पार्टी में से निकल करके आरएलपी में जा रहे हैं। तो एक व्यक्ति जाए तो फिर मान लीजिए, लेकिन पूर्व उप प्रधान हैं तो कुछ ना कुछ तो उसके साथ में व्यक्ति होंगे ही होंगे। ये तो है नहीं कि उसके साथ में आदमी नहीं होंगे, आदमी तो उसके साथ होंगे। अब इसीलिए ये आप नोट करें कि जो लगातार जो आदमी हैं वो आरएलपी की ओर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इसको दूसरे तरीके से समझें तो ये हो सकता है कि कांग्रेस के अंदर जो लोग हैं, जो पूर्व में हैं, कांग्रेस नए लोगों को मौका दे रही है, या उन्हें लग रहा है कि हम तो रिटायर होने की कगार पे हैं, हमें यहाँ पर इतना वेटेज नहीं मिल रहा है। अब सवाल खड़ा है कि बीजेपी के लोग क्यों नहीं आ रहे हैं। भाई, पूरे प्रदेश के अंदर क्या कांग्रेस के ही लोग हैं जो आरएलपी में भर्ती हो रहे हैं, आरएलपी में जमा हो रहे हैं? लेकिन आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर एक भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा। इसकी वजह क्या है? अब लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि ईडी का डर है, और ईडी के डर की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर से कुछ हल्का होगा बोझ, तब भारतीय जनता पार्टी से लोग टूट करके आरएलपी में जमा होने लग जाएंगे।
या यूं कहें कि हनुमान बेनीवाल की दीवानगी पसंद आ रही है। हनुमान बेनीवाल का जो रुतबा है, अरे भैया कांग्रेस में है, हमारी चलती नहीं, थाने में चलती नहीं, तहसील में नहीं चलती, चलिए एक ऐसा कम से कम झंडा पकड़े, एक ऐसी पार्टी पकड़े जिसके नाम से कम किसानों का काम हो। ये शायद ये अगर फंडामेंटल है तो फिर कांग्रेस के जो लोग हैं वो आरएलपी की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा कारण हम ये भी निकाल सकते हैं इसका कि बाड़मेर के अंदर भीड़ को इकट्ठा करने के लिए गोविंद डोटासरा, सचिन पायलट, निर्मल चौधरी, इन सबको बुलाया जाता है, तब जाकर के वो एक बहुत बड़ा समूह बाड़मेर की धरती धोरीमन्ना वहाँ इकट्ठा होती है। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो इतनी भीड़ जयपुर के लिए रवाना हो गए। अब सवाल खड़ा है कि बाड़मेर में जिस लिए धरना चल रहा था वहाँ पे उन लोगों की मांगें नहीं मानी गई, लेकिन जिसके लिए हनुमान बेनीवाल जयपुर की ओर कूच किया वो आधी रात को ही मान ली। कहीं लोग इससे तो प्रभावित नहीं हो रहे, कुछ ऐसा तो कारण डेफिनेटली बन रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है आरएलपी का रुतबा, लोगों को पसंद आ रहा है आरएलपी की ओर बढ़ना। अब ये इत्तेफाक कहें या फिर क्या कहें, इसको जादू कहें कि जैसे जैसे 2028 आ रहा है, पंचायती राज चुनाव तो अभी शुरू नहीं हुआ, उससे पहले कांग्रेस के लोग निकल करके आरएलपी में जमा हो रहे हैं। आरएलपी की बीकानेर के अंदर स्थापना दिवस हुआ, उसके अंदर आपने देखा होगा सैकड़ों आदमियों ने सदस्यता ग्रहण की। आए दिन हम देखते रहते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति आरएलपी को ग्रहण कर रहा है, लेकिन जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति, कांग्रेस का जिम्मेदार आदमी, वो भी किसी पद पर रहा हो, वो आदमी अगर आरएलपी की ओर जा रहा है तो फिर ये तो तय है कि लोगों का मानस बदल रहा है या लोगों का विश्वास बदल गया है कि ऐसा क्या है आरएलपी के अंदर जो लोग लगातार वहां जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को चिंता करने वाली बात यह है कि कांग्रेस को अब चिंता करने का विषय उनके सामने है कि अगर उन्होंने चिंता नहीं की, अपने लोगों को नहीं संभाला, तो धीरे धीरे ये पूर्व प्रधान है, ये छोटे पदाधिकारियों को, मंडल अध्यक्ष को, इनको सबको लेकर के ये जा सकते हैं। ऐसे में चिंता की बात तो आरएलपी को नहीं बल्कि कांग्रेस को सोचनी चाहिए। लेकिन ये वक्त बताएगा कि क्या इसकी रणनीति है, बीजेपी के लोग इंटरेस्टेड क्यों नहीं हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल। हम आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।